हेलो दोस्तों एंड लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री की एक और एपिसोड में वेलकम। अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में अभी तक जुड़े हैं तो आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। हमारा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स गेट ऑन विद द एपिसोड। दोस्तों, लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री की इस फोर्थ सीरीज़ में हम इजिप्शियन एम्पायर की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। मैं अभी स्क्रीन पे एक इमेज लगाऊंगा दैट शोज़ इजिप्शियन हिस्ट्री या इजिप्शियन हिस्टोरिकल टाइमलाइन, और हम इस हिस्टोरिकल टाइमलाइन में कहाँ खड़े हैं। जी, आज के एपिसोड में हम न्यू एम्पायर या न्यू किंगडम को डिस्कस करेंगे, जो कि सेकेंड इंटरमीडिएट पीरियड के बाद शुरू होता है। जैसे हम पहले कर चुके हैं, हम न्यू किंगडम के अंदर इनके जितने फेरोज थे उनको डिस्कस करेंगे, उनकी नोटेबल अचीवमेंट्स, उनका टाइम कि उन्होंने कितने देर से कहाँ कब से कब तक रूल किया, और एनी नोटेबल अचीवमेंट्स उनके दौर में जो हुई, और इवेंचुअली राइज न्यू किंगडम का और फॉल कैसे हुआ। दोस्तों, डिस्कस करते हैं राइज ऑफ द न्यू किंगडम, एज ऑफ एक्सपेंशन। यानी जब न्यू किंगडम स्टार्ट हुआ या न्यू किंगडम का राइज हुआ तो एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी फेरोज़ की। दोस्तों, ये दौर 1550 से लेके 1350 BC तक था। न्यू किंगडम का जो दौर है वो मिस्र या इजिप्ट की हिस्ट्री में एक गोल्डन एज समझा जाता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस दौर की बुनियाद या इस दौर की शुरुआत कैसे हुई। इस दौर के पहले फ़ेरो या नोटेबल पहले फ़ेरो आमोस द फर्स्ट, ये करीबन 1550 से 1525 BC तक थे, इनका रूल था। ये कामोस के बाद फ़ेरो बने। इन्होंने हिक्सोस को निकाल कर मिस्र को दोबारा से एक मुत्तहद या इकट्ठा एक किंगडम बनाया, और ये 18th डायनेस्टी की शुरुआत थी। इस फ़ेरो के नोटेबल या मेजर कामों में इसने फ़ौज के ऊपर बहुत काम किया, बहुत शानदार फ़ौज बनाई, बहुत अमन कायम किया अपने इलाके में। इस फ़ेरो के जो नोटेबल काम थे या इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो इसकी एक शानदार फ़ौज थी जो इसने बनाई। इसने अपने इलाके में या अपने किंगडम में बहुत अमन कायम किया, लेकिन साथ ही साथ जहाँ इसकी स्ट्रेंथ थी वहाँ कमज़ोरियाँ भी थी। इस फ़ेरो ने जो जंगें की वो बहुत लंबी थी, और उन लंबी जंगों के बाद जो तामीराती या रीबिल्डिंग फेज़ थे वो बहुत लंबे थे, जिसकी वजह से इट टुक वे टू लॉन्ग फॉर द एम्पायर टू रिकवर। और इस फ़ेरो ने मिस्र की जो इंपीरियल एज थी उसकी बुनियाद रखी, और उसके बाद ये वफ़ात पा गए। दोस्तों, इससे अगले जो फ़ेरो हैं वो हैं अमेनहोतेप द फर्स्ट। इन्होंने 1525 से 1504 BC तक हुकूमत की। ये आमोस द फर्स्ट के बाद ताकत में आए। इन्होंने न्यूबिया के इलाके में जो जंग थी वो जारी रखी, और इन्होंने जो टूम्स थे उसकी जो बिल्डिंग की जो रिवायत थी जो कि पिछले फ़ेरोज़ से भी चलती आ रही थी उसी को कायम रखा। इसकी स्ट्रेंथ इनकी फ़ौजी मूवमेंट थी, इन्होंने भी फ़ौज को बहुत बढ़ाया। कमज़ोरियों में इनकी मुख्तसर सी हुकूमत थी, बहुत कम अरसे के लिए इन्होंने हुकूमत की, और अंदरूनी मसले मसाइल की वजह से इनकी हुकूमत ज़्यादा देर ना चल सकी, जिसकी वजह से थुतमोस द फर्स्ट इनके बाद तख्त नशीन हुए। चलिए बात करते हैं थुतमोस द फर्स्ट की। ये 1504 से 1492 BC तक इन्होंने हुकूमत की। ये ऑफ कोर्स अमेनहोतेप द फर्स्ट के बाद हुकूमत में आए। इनके नोटेबल कामों में सीरिया और नूबिया पर इन्होंने अपनी फ़ौजें भेजी उनको टेक ओवर करने के लिए। वैली ऑफ द किंग्स में ये दफन हुए, और इन्होंने ये रस्म शुरू की ऑफ बीइंग बैरिड इन द वैली ऑफ द किंग्स। इनकी जो स्ट्रेंथ थी उसमें इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत बड़ी इनकी एक स्ट्रेंथ थी, और इनकी जो कमज़ोरियों में इनकी आई गेस जंगों की जितनी जंगें इन्होंने इनहेरिट की या ये ख़ुद भी कर रहे थे, इनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, जिसकी वजह से वो जंगें ज़्यादा देर नहीं चल सकी। इन दी एंड इस फ़ेरो की डेथ या इसकी वफ़ात एक बहुत मज़बूत किंगडम बनाने के बाद हुई। इसके बाद हतशबसत पावर में आई। ये तकरीबन 1479 से 1458 BC तक इन्होंने हुकूमत की। ये मिस्र की बहुत मशहूर फ़ीमेल फ़ेरो थी, और बहुत लोग कंसिडर करते हैं पहली फ़ीमेल फ़ेरो थी।
इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इनकी जो स्ट्रेंथ थी, इन्होंने ट्रेड बहुत बढ़ाई, इन्होंने बहुत इमारतें बनवाई, देर अल बहरी में बहुत सारी इमारतें बनवाई जो एक इलाका है, और इनकी मजबूत या इनकी जो स्ट्रेंथ थी उसमें ये बहुत काबिल हुक्मरान थी, बेमिसाल बिल्डर थी। इनकी जो नोटेबल कमज़ोरियों में बिकॉज शी वाज़ अ वुमन, एक औरत थी, इसकी वजह से इनको थोड़ी दिक्कत हुई रूल करने में। इसके बाद तुतमोस III ने हुक्मरानी संभाली और उसकी जितनी यादगारें थी इस फ़ेरो की, इस फीमेल फ़ेरो की, वो सब मिटा दी। तुतमोस I जो थे वो 1479 से 1425 BC तक उसने हुकूमत की। ये तुतमोस II का बेटा था। ये एज आई डिस्कस्ड हतशबसुत के बाद इसने हुकूमत संभाली। इसने 17 बड़ी मुहिम्स लड़ी, मिस्र को एक अजीम तरीन हदूद तक पहुंचाया। बेसिकली इसने अपनी जो किंगडम थी उसकी बॉर्डर्स को बहुत एक्सपेंड किया। इसकी स्ट्रेंथ में इसको एक फ़ौजी जीनियस कंसिडर किया जाता था और इसने भी अपने प्रीवियस फ़ेरोज़ की तरह बहुत सारी इमारतें बनवाई। कमज़ोरियों में अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 50 साल की तवील हुकूमत के बाद इसकी वफ़ात हुई। दोस्तों, ये तो थी कुछ फ़ेरोज़ और द न्यू किंगडम की एक मुख्तसर सी स्टोरी। अगली एपिसोड में हम इसको आगे लेके चलेंगे और अगले जो फ़ेरोज़ थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके नोटेबल काम, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और उनके डिमाइज़, उन सब को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हमारी एपिसोड पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Until the next time, thank you.